सुशांत सिंह राजपूत केस में जब ड्रग्स शामिल होने की बात सामने आई तो एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स इस्तेमाल होने पर खुलकर बात की। इस बीच कंगना रनौत के साथ रिलेशनशिप में रह चुके अध्ययन के इंटरव्यू का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि कंगना ने उन्हें कोकीन लेने के लिए पूछा था, लेकिन उन्होंने कोकीन लेने से इनकार कर दिया था। अध्ययन सुमन ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बातचीत में सुशांत सिंह राजपूत केस, कंगना रनौत के बयानों और बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल पर खुलकर बात की और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की कुछ हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। वो भी इस तरह की पार्टियों का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन ड्रग्स से हमेशा दूरी बनाकर रखा। देखिए, इत्तेफाक है कि आपका किरदार एक ड्रग एडिक्ट पॉप स्टार का है और इन दिनों आपका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जो कि आपके असल जिंदगी से रिलेटेड है और वहां पर ड्रग्स की बात हुई है। मैं चाहता हूं उस इंटरव्यू को आप एलैबोरेट करें, क्योंकि जिन लोगों ने देखकर लिखा है उन्होंने बस इतना लिखा है कि कंगना और अध्ययन रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अध्ययन ने कहा कि कंगना ने उनसे कोकीन लेने के लिए पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अध्ययन ये बातें साल 2016 में एक इंटरव्यू में कही थी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये पूरी बात क्या है, एलैबोरेट कर दीजिए। आई थिंक मैं इसमें संजय ज़्यादा इलेबरेट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ ब्रदर, बिकॉज आप समझिए कि मेरी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरी जर्नी रही है ना, पिछले 11 साल की जर्नी रही है जहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा लोगों को, किसी दिन ज़रूर बताऊँगा। और मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी इमोशनली अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, जिसके बारे में मैंने सिर्फ एक बार आकर अपने अपने इमोशनल क्लोजर के लिए एक कहानी बताई थी। ना ही तो मैं उससे कोई पब्लिसिटी चाहता था, ना ही मुझे कोई फिल्में मिली उसके बाद, और ना ही मुझे किसी ने कोई काम दिया। इनफैक्ट एक स्टिग्मा लग गया था मेरे ऊपर, जो निकालते निकालते मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 7 से 8 साल लग गए अपने लाइफ में। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ लोगों से कि जिस इंटरव्यू को लोग अभी वायरल कर रहे हैं उसे वायरल ना करें, बिकॉज जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मैं अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मैं सिर्फ पॉजिटिविटी से अपने आप को आगे ले जाना चाहता हूँ लाइफ में। और हर इंसान को जब सक्सेस मिलती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो वो उसे एम्ब्रेस करना चाहता है। वो अपने माँ बाप के साथ उसे बांटना चाहता है, बिकॉज उसके माँ बाप भी कहीं ना कहीं कुछ सालों से इंतजार कर रहे हैं कि बेटा अच्छा करे, कि वो गर्व महसूस करे। तो इन सब नेगेटिविटी में मुझे डाल के अब फायदा नहीं है, और मैं ना ही घुसूंगा इसमें, और ना ही घुसना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए, यह भी इत्तेफाक है कि जब आपका किरदार इन दिनों खूब तारीफ बटोर रहा है, जमकर उसकी तारीफ हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस तरह के किरदार, जैसे कि चाहे वो उड़ता पंजाब की बात आपने की है, लोगों को बहुत ऐसा आकर्षित भी करता है। एक सोफिस्टिकेटेड किरदार जो होता है वो अलग तरीके से आकर्षण करता है, लेकिन ये जो रफ और इस तरह का किरदार होता है, और बॉलीवुड को लेकर भी इसी तरह की बात हो रही है इन दिनों। आप देखिए बॉलीवुड तो फिर ऐसा लगता है कि एक नशे का अड्डा है जहां पर ड्रग्स होता है, जहां पर कोकीन होता है, कि जिस तरह की खबरें, निगेटिविटी, और आप बैठे हैं सामने और आपने किरदार निभाया है, इसलिए मैं आपकी प्रतिक्रिया मांगूंगा कि ये जो खबरें आ रही हैं उनको आप देखते कैसे हैं? सर, ड्रग्स जो है, क्या वो दिल्ली में नहीं होते, बड़े शादियों में नहीं होते, बिजनेसमैन के घरों पे नहीं होते, कॉलेजेस में नहीं होते, स्कूल में नहीं होते? सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में कहना कि इंडस्ट्री जो है वो एक ड्रग का अड्डा है, और सिर्फ इंडस्ट्री को बदनाम करना मैं गलत समझता हूँ। बिल्कुल इंडस्ट्री में ड्रग्स होते हैं, बिल्कुल हाई प्रोफाइल पार्टीज में ड्रग होते हैं। मैं उस हाई प्रोफाइल पार्टीज का हिस्सा रहा हूँ जब मेरी शुरुआत हुई थी। और तब मैं, अगर आप देखें तो कुछ सालों में आपने मुझे कभी भी कोई हाई प्रोफाइल पार्टी में नहीं देखा होगा, बिकॉज वो मेरा इंडिविजुअल चॉइस है। अगर मुझे उस पार्टी में जाना है, उन लोगों के साथ उठना बैठना है, उन लोगों के साथ मिंगल करना है, दोस्ती करनी है, बिकॉज कभी कभी हमारे इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि भाई पार्टियों में जाओ, लोगों से घुलो मिलो, दारू पियो, सिगरेट पियो, ड्रग्स करो, तो उनको लगेगा कि भाई तुम बड़े कूल हो, तुम्हें काम मिलेगा, फिल्में मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है सर। अगर आपको फिल्में मिलती हैं या काम मिलता है या एज अ डायरेक्टर काम मिलता है या जो भी मिलता है, आपके दम पर, आपके टैलेंट पर मिलता है आपको। और हाँ, देखिए, गुड साइड बैड साइड हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ काम यहाँ पर हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट से मिलता है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग, अगेन मैं कुछ लोग कहूंगा, कुछ कैंप्स हैं जिसकी लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं इंडस्ट्री में। कैंपिज्म और फेवरेटिज्म और ग्रुपिज्म की बात कर रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप है हमारे इंडस्ट्री में जहाँ पर ड्रग्स और ये नशा और ये डिबॉचरी सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन सिर्फ इसी इंडस्ट्री को पिन पॉइंट करना, बोलना सिर्फ यही हो रहा है,
मैं इसको जो है थोड़ा सा मैं अपसेट हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि एक्चुअली हर जगह हो रहा है। मेरे कुछ इनफैक्ट कुछ दोस्त थे जिनसे मैं अभी बात नहीं करता हूँ, जो बिजनेसमैन थे, जो बहुत बड़े लेवल पर टच करते थे, लेकिन मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ पे घुसना ही नहीं है। और मैंने जिंदगी में एक दो बार जब ट्राई किया था हैश, जो मैंने अपने इंटरव्यू में बोला भी है, उसके बाद जिंदगी में कभी मैंने ड्रग्स का डी नहीं सुना लाइफ में। तो ये सब कोकेन और ये और वो तो सब दूर की बात है। मैं उस फैमिली से नहीं आता हूँ, और ना ही मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहता हूँ। और बहुत अनफॉर्चुनेट है, देखिए, ड्रग्स करना एक बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप अपने आप को जहर देकर अपने आप को मारना चाहते हैं तो वो आपका कॉल है। आप एक अडल्ट हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हैं, आप करिए अगर आपको करना है। लेकिन अगर आप वही ड्रग्स मुझे ये बोलकर दे रहे हैं कि भाई तू बड़ा कूल हो जाएगा करेगा, तो अगर आप मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ड्रग्स करने में, तो मैं इस बात को बहुत गलत मानता हूँ। आपको मरना है, आपको पागल होना है, आपको जो करना है, आप वो अकेले आप वो अकेले कीजिए अपने कमरे। वो भी गलत है, लेकिन आपको करना है तो आप अपने साथ कीजिए। दूसरों को इन्वॉल्व करना और इन्फ्लुएंस करना मैं बहुत गलत समझता हूँ सच को। और ऐसा वक्त हुआ है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो छोटे शहरों से आए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें एक ओपनिंग मिली है फिल्मी पार्टियों में, और उन्हें लगता है कि अगर हम पार्टियों में जाएंगे, बड़े सितारों के कुछ बड़े सितारों की पार्टियों में जाएंगे और ड्रग्स करेंगे तो ये हमें काम देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई एब्सोल्युटली कंडेम ड्रग्स इन एनी इंडस्ट्री बॉस। इट इज नॉट जस्ट द फिल्म इंडस्ट्री।